मामला है। एक वाक्य, इसका मतलब ये है कि केरल में कांग्रेस के पास एक बड़ा नेता नहीं है, इसलिए लेफ्ट की पिनराई विजयन सरकार जो है कांग्रेस को वहां पर बी टीम मानती है। अब बताइए, इसलिए प्रियंका का झंडा वहां पर उठाने। एक सेकंड विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, मैंने आपके बीच भाई ये गलत बात है पहले। अमीश जी, महाराष्ट्र और केरल का मेरी बात नहीं आएगी। अमीश जी ऐसे नहीं होगा। अमीश जी एक सेकंड सर, पूरा 10 सेकंड दीजिए सर। ठीक है, 10 सेकंड वो बोले, 10 सेकंड वो बोले। अरे भाई फिर मैं आपको 30 सेकंड अतिक्रमण कर रहे हैं मेरे से। 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर रिस्पॉन्ड करिए। 10 सेकंड पहली के बाद शांत कराएंगे आप। शहजाद सुन लीजिए, देखिए बड़ी क्लियर सी बात है। थोड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी भाजपा के प्रवक्ता दिखाएं जो नहीं दिखाते हैं। महाराष्ट्र और केरल के फर्क को राजनीतिक स्टूडेंट की तरह समझिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी लड़ रही है, एक ज्वाइंट प्लेटफॉर्म पे लड़ रही है, और जबकि केरल के अंदर दो घटक दल, वहां कोई अघाड़ी नहीं बनी है, वहां 2 people are contesting against each other, 2 parties। दोनों के फर्क को समझिए। और यही फर्क वाजपेयी ने नहीं समझा था। ये कोई नया फैक्ट नहीं है। ऑडियोज डाउन। नाउ शहजाद पूनावाला 40 सेकंड, शहजाद पूनावाला, देन अनुराग गुदरिया। विवेक जी क्या बोल रहे हैं सोचिए, कि कुछ राज्यों में हम साथ साथ है, कुछ राज्यों में हम आपके है कौन है, ये इनका अलायंस है, और इस अलायंस के साथ कैसे मिशन होगा, केवल कंफ्यूजन है, केवल कमीशन है, केवल कंफ्यूजन है, केवल कमीशन है, केवल करप्शन है। पर मैं अब पूछना चाहता हूं, इंडिया अलायंस पूरे देश में नेशनल लेवल पर तो है ना। अब उद्धव सेना के प्रवक्ता से एक सवाल, अमीश जी मुझे अधिकार दीजिए पूछने का, क्योंकि मेरी बारी पीछे नहीं आई जी। पहला जो इन्होंने कहा, इंडिया अलायंस की सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का सपना था 370 को लात मार के भगाना है। आज इंडिया अलायंस की सरकार कह रही है हमारा पहला निर्णय असेंबली में और सरकार में होगा कि 370 की बहाली के लिए रेजोल्यूशन। अब उद्धव सेना से पूछे इसके साथ है कि खिलाफ है? ओके, स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, आनंद दुबे। अमीश भाई 370 धारा हटनी चाहिए, ये हमारा समर्थन हमेशा सरकार को रहा है, हमने करके दिखाया है। और जम्मू कश्मीर के 2024 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना भी इंडिपेंडेंट लड़ी है। अब शिवसेना अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा दी है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम कोई गुलाम है। जहां लड़ना है हम वहां लड़ेंगे, हम भले जीते हारे अलग विषय। अरे भाई, राष्ट्र के विषय में एक मत तो हो जाओ। इसका समर्थन कल भी था, इसका समर्थन आज भी है, अब विवेक से समर्थन जीवन भर रहेगा। विवेक चुप है, आप समझ जाइए। ओके विवेक जी, ऑडियो डाउन। विवेक 5 सेकंड, विवेक 5 सेकंड। हम उमर जी हम उमर अब्दुल्ला का समर्थन करते हैं। 370 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली विदाउट द परमिशन ऑफ द असेंबली हटाया गया था। हटाना ना हटाना एक बात है, उसके अंदर जो आपस में आप लोग पहले सेटलमेंट करिए, या डिबेट में तो पूरा रायता बिखेर देंगे आप लोग। नहीं, हमारा सेटलमेंट है सर, हमारा सेटलमेंट। एक कह रहा है कि 370 हटाना गलत है, एक कह रहा है कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक कह रहा है कि छोटा दिल इसका है। हर पार्टी का अपना एजेंडा है ना सर, फिर उसके बाद कार्यक्रमों में आया करिए। ओके, अनुराग गुदरिया, ये जो रायता फैला है ये पूरा, इसमें क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस का अब 2027 में जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए यूपी के अंदर? ऐसा आपको भी लगता है? आप भी बड़ा दिल दिखाएंगे, क्योंकि बड़े दिल की प्रथा चल पड़ी है। देखिए सुनिए, रायता कहीं नहीं फैला है, रायता आपकी डिबेट में फैला है, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में फैला है। जनता के दिलों में इंडिया गठबंधन का सम्मान है, इंडिया गठबंधन एक है। कश्मीर की घाटी से जो आई है तस्वीर इंडिया गठबंधन की, वही बदलेगी देश की तकदीर। याद रखिएगा, वो जो तस्वीर आई है ना कश्मीर की घाटी से इंडिया गठबंधन की एकता की, वही देश की तकदीर बदलेगी। बाद बाकी सब बातें। भारतीय जनता पार्टी अभी क्या कह रही थी कि हम बड़ा दिल दिखाते हैं, इनका बड़ा दिल देखिए। एकनाथ शिंदे के पास कम सीटें थी, हमने सीएम बनाया, मतलब सीएम बनाया और जता भी रहे हैं कि हमने बनाया। इसके मतलब आपने पहले पार्टी को 2 भागों में बांटा, बांटने के बाद एक पार्टी को सीएम बनाया। तो ये नेगेटिव राजनीति है या पॉजिटिव राजनीति है? आपने नीतीश कुमार जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा? नीतीश जी जब आपके साथ नहीं थे तब आपने क्या क्या नहीं बोला? नीतीश जी जब आपके पास आ गए तब आप उनका सम्मान करने लगे। आप तो पहले अपमान करते हो व्यक्ति का, आपके पास आए तो आपका तो यही नहीं पता चलता कि आप किस व्यक्ति का अपमान करोगे, किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाओगे। पहले आप ये तय कर लीजिए। इसलिए आप पे किसी को यकीन तो है नहीं। या तो पार्टी जो आपके साथ आती है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जेजेपी खत्म होगी ना हरियाणा में, पूरी तरह से खत्म होगी। पीडीपी के साथ भी सरकार आपने बताई वहां बनाई थी कश्मीर में, पूरी तरह से खत्म होगी। और जो पार्टी आपके साथ है 2 भागों में बट जाती है। आप पासवान जी की पार्टी 2 भागों में बटी, आपने शिवसेना पार्टी 2 भागों में बटी, एनसीपी 2 भागों में बटी, और इस तरह से जो बची हैं वो भी बढ़ जाएंगे। जो आपका प्रश्न मैंने पूछा था अनुराग भाई, अनुराग गुदरिया, सवाल आप अच्छे वक्ता हैं, मेरे प्रश्न का जवाब, मेरे प्रश्न का जवाब
क्या आप भी बड़ा दिल दिखाएंगे? उत्तर प्रदेश में 2027 में कांग्रेस की सीटें कम भी आई तो मुख्यमंत्री उनका बनाएंगे? देखिए सवाल फिर ये है, जताएंगे मैं भी आपको नहीं? एकदम सीधी तरह से बता दूं, नहीं, ये बीजेपी एजेंडा चला रही है। ये माहौल सोच रही कि लड़ा दें आपस में, ये देखो उनकी ज्यादा आएंगी तो कौन बनेगा, इनकी कम आएंगी तो कौन बनेगा। पहले हम बीजेपी को हराएंगे, उसके बाद तय करेंगे हम कौन बनाएंगे मुख्यमंत्री। हम बीजेपी तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में 2027 में ये बड़ी स्टेटमेंट, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, यानी उत्तर प्रदेश में 2027 में तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस का सीएम भी हो सकता है। इट इज द बिग स्टेटमेंट, यही कह रहे हैं आप अनुराग? मैंने ये नहीं बोला, फिर आप बात तोड़ने मनो लगे। बोला है, पकड़ लिया अभी इसने। क्या बोल दिया? अरे मैं कुछ कह रहा हूं, आप कुछ कह रहे हो। सवाल है, मैंने कहा मेरा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना, मेरा मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। और आप अच्छी तरह जानते हो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी होंगे। कौन नहीं जानता ये बात? ये पूछने की क्या जरूरत है? ये तो कांग्रेस भी कहती है कि आप अखिलेश तो यादव जी जताने का मुख्यमंत्री मौका भी नहीं दे रहे होंगे। ना। क्या पूछना? आपने बोला बीजेपी ने बनाया, आपने बोला अरे मैं बीजेपी क्या ने बनाया, जताना? लेकिन अरे बीजेपी ने भाई, हम जताया। तो- आपने अरे यही भाई, बोला हम ना। तो- एक अनुराग 30 सेकंड तफसील से एक नहीं, मिनट। बीजेपी आप एक ऑडियो डाउन करें अनुराग भाई का। देखिए अनुराग भाई मानते नहीं है ना ऐसे। अनुराग, आपने बोला बीजेपी ने बनाया मुख्यमंत्री और फिर बीजेपी ने जताया, यही कहा ना आपने? आपने तो बनाया भी नहीं, तो जताने की तो बात ही छोड़िए। आप तो कह भी नहीं रहे, गलती से भी नहीं ये बोल रहे। और दूसरी तरफ आपको लगता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का पद अगर एमवीए की सरकार आती है, इंडिया अलायंस की सरकार आती है, तो उद्धव ठाकरे के खाते में जाना चाहिए, जैसा उनकी पार्टी कह रही है। आपकी राय क्या है इसके ऊपर? वो कि आप भी अलायंस पार्टनर है। देखिए मैंने 1 सेकंड शहजाद, देखिए सीधी सी बात मैंने कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा श्री अखिलेश यादव जी। इसमें कोई पूछने की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र में बोलने दीजिए ना। महाराष्ट्र में जिसकी संख्या ज्यादा होगी और अपने आप महाराष्ट्र के लोग बैठ के तय कर लेंगे किसका मुख्यमंत्री। क्या आनंद दुबे, मुझे आनंद दुबे के बाजार पड़ेगा। आनंद दुबे, दैट इज द लॉजिक। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो कब उसका मुख्यमंत्री बनेगा। अगर कांग्रेस का नंबर ज्यादा आएगा तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री। अमीश भाई नहीं, तो आप क्लेम क्यों कर रहे हैं? अमीश भाई नहीं, प्लीज। अमीश भाई ऐसा है कि हम सबका जो उद्देश्य है वो है कि ये जो महाझूठी सरकार महाराष्ट्र में बैठी है इसको पहले हटाना। इसने 2.25 वर्षों में महाराष्ट्र में कोई विकास के काम नहीं किए। जब इनको पता चल चुका कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है, तब इन्होंने जुमलेबाजी की बरसात कर दी। इससे जनता को निजात दिलाना है। हमारे यहाँ कोई मनमुटाव नहीं, कोई सिर फुटअव्वल नहीं है। हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर एक चेहरा लेकर हम जाते हैं तो हमें उसका फायदा होगा। बहुत ही जल्द हम एक चेहरा भी आपको बता देंगे, मुख्यमंत्री भी बनवा देंगे। इनके यहाँ लफड़ा है, इनके यहाँ एक दूसरे को देखकर लोगों को उल्टियां आती हैं। इनके यहाँ सीटों के बंटवारे के लिए ये बात तो सही है, बयान आया था बीजेपी के नेता का, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। बदरुद्दीन अजमल ने बड़ा दावा कर दिया है कि नई संसद वक्फ की जमीन पे बनी है। दिल्ली एयरपोर्ट पे भी वक्फ की जमीन पे बना है। पूरा वसंत विहार वक्फ की जमीन पर है। मुस्लिमों को सौंपी जाए ये पूरी जमीन। बदरुद्दीन अजमल ने यानी AIUDF के अध्यक्ष ने दावा कर दिया है कि भारतीय संसद दिल्ली का हवाई अड्डा सौंपना पड़ेगा वक्फ को, क्योंकि वो वक्फ की जमीन है।